Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will start our new chapter of class 8, that is the combustion and flame. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं combustion and flame का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंबशन होता क्या है. कंबशन होता है बर्निंग. सबसे पहले हमें चैप्टर की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कंबशन का मीनिंग क्या है. कंबशन का मीनिंग होता है बर्निंग, मतलब एयर को यूज़ करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई चीज़ बर्न करती है, ओके, तो वो क्या कहलाती है, कंबस्टिबल या कंबशन. ओके, एंड द सेकंड इज फ्लेम. फ्लेम क्या होता है, जब वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है. जैसे कि आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फ्लेम बन जाता है. ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो ज्योति, जैसे आपने कभी भी दिया जलाया होगा तो उसके ऊपर जो ज्योति बन जाती है उसको हमने क्या बोलना है, फ्लेम बोलना है. ओके, आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्लेम के भी टाइप होते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम. मतलब हम होम पे जब भी हम फूड कुक कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं या रूम में हमने हीट प्रोड्यूस करनी है या हमने ऑटोमोबाइल रन करना है, तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं. ओके, विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल. पेट्रोल डीजल हम गाड़ियों को रन करने के लिए यूज़ करते हैं. सीएनजी गैस, जो कि बहुत लाइट गैस होती है. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक coal? Maybe you are able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. मतलब जब एक कैंडल बर्न करती है तो वो एक फ्लेम बनाती है, जैसे इसके अंदर ये फ्लेम बनाया हुआ है. वेयर एज कोल डज नॉट. बट जब एक कोल बर्न करता है तो वो फ्लेम नहीं बनाता, वो एक हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. मतलब कि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो फ्लेम बनाते हैं, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो फ्लेम नहीं बनाते हैं. इस चैप्टर में हम ये रीड करने वाले हैं कि कंबशन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, कंबशन कैसे टेक प्लेस करता है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्लेम कितने टाइप का होता है. ओके, और कंबशन के लिए क्या चीज़, मतलब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कब कैंडल बर्न करेगी, कब कैंडल जो है वो बर्न नहीं करेगी. ओके, सबसे पहले है व्हाट इज़ कंबशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. क्लास 7 में हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हम मैग्नीशियम के बर्न करने को परफॉर्म करते हैं. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हमारा फॉर्मूला होता है Mg. मैग्नीशियम और किसकी प्रेजेंस में बर्न करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी भाई कोई भी चीज़ जो है वो बर्न नहीं करेगी. राइट, हमें बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो चाहिए ही चाहिए. जैसे हम लिविंग है तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही बर्न करने के लिए भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए. ये एक्टिविटी आपने कई बार करके भी देखी होगी कि जब हम कैंडल बर्न कर रहे हैं तो कैंडल बर्न हो रही है, फ्लेम एज यूजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, बट जैसे ही हम उस कैंडल को कवर कर देते हैं, उसके ऊपर कोई ग्लास या बोतल वगैरह रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं बन पाती. ऑक्सीजन अब उसके अंदर क्या है, जितनी ऑक्सीजन थी वो कैंडल ने यूज़ कर ली, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कैंडल अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्यूश हो जाएगी, मतलब बंद हो जाती है वो कैंडल. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो मस्ट रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ कंबशन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle. टोंग होता है इसे पकड़ने वाला, ये केमिस्ट्री लैब में मिलता है. ठीक है, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. क्या प्रोड्यूस करता है, कोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो कैसे बर्न हो रहा है. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. ओके, यहाँ पे अब कंबशन की डेफिनेशन है. अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट देने के लिए, इज नोन एज द कंबशन.
द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज, और जो सब्सटेंस कंबशन करेगा मतलब जो सब्सटेंस बर्न करेगा, जो सब्सटेंस जलेगा, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द कंबस्टिबल. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. और फ्यूल जो है वो भाई आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. या तो फ्लेम के फॉर्म में हमें दिख सकती है या फिर ग्लो की फॉर्म में हमें दिख सकती है. राइट. सो यहाँ से हमें कंबशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि कंबशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मतलब मैंने ये आपको पहले ही बताया कि जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी सब्सटेंस जो है वो बर्न नहीं करेगा. इसलिए इसकी डेफिनेशन भी यही है कि कंबशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट. मतलब सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या देने के लिए, हीट देने के लिए. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंबशन. और जो सब्सटेंस मतलब बर्न कर रहा है, जो सब्सटेंस जल रहा है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द कंबस्टिबल. अब हमारा कंबस्टिबल सॉलिड भी हो सकता है जैसे लकड़ी है, लिक्विड भी हो सकता है. ओके. और हमारी गैस भी हो सकती है जैसे CNG है, LPG है, ये गैस भी हो सकती है. इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. राइट. अब यहाँ पे ये आपकी एक एक्टिविटी गिवन है. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक्स, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा. ओके, ये सारे सब्सटेंस जो है वो आपने कलेक्ट करने हैं एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. मतलब अपने आप नहीं करना है, अकेले नहीं करना है, कहीं जल जुल जाओ. टीचर की या किसी एल्डर के सुपरविजन के अंदर आपने ये काम करना है और ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है, मतलब कौन सा सब्सटेंस बर्न करेगा, एंड विच वन इज़ द नॉन कंबस्टिबल, कौन सा सब्सटेंस जो है वो नहीं जलेगा. और आपने उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है. राइट. ये काम है भाई आपका. नाउ नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 6.2 जहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि वाई ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग. फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल. एक लाइटेड कैंडल को हमने टेबल पे फिक्स कर दिया है भाई. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर. मतलब इस तरीके से उसको वुडन ब्लॉक पे रखा है ताकि एयर जो है वो यहाँ से आ सके. ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम. अब हमने यहाँ पे स्टिक रखी हुई थी तो क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से जा रही थी. जैसे हम स्टिक को रिमूव कर देते हैं, ग्लास जो है वो बिल्कुल इसके कवर के साथ क्या हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है. तो यहाँ से कोई भी अपकमिंग नहीं है एयर की, तो वहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कैंडल ने यूज़ कर ली. उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो रहा है, कैंडल जो है वो बर्न नहीं करेगी, कैंडल अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी. राइट. नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. जैसे कि बी में अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम. फ्लेम जो है वो बंद हो जाएगा हमारा फ्लेम. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. चिमनी के ऊपर हमने ग्लास प्लेट रख दी. व्हाट हैपन्स इन द थ्री केस. डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ. क्या फ्लेम दोबारा से ऑफ जलेगा. डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक. क्या वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा. डज इट बर्न अनअफेक्टेड. क्या बर्निंग पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा. Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? Okay, so first जो डायग्राम था इसके अंदर कैंडल को क्या मिल रही है, एयर मिल रही है, तो ये क्या करेगी, बर्न करेगी इजीली. बट जब सेकंड आएगा, सेकंड के अंदर क्या किया, यहाँ हमने से इन चीज़ों को क्या कर दिया, नीचे से रिमूव कर दिया तो ये पूरा कवर हो जाता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. फ्लिकर ऑफ मतलब जो फ्लेम है वो आपका वो यहाँ पे नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाएगी ये. राइट. अब थर्ड में ये क्या कह रहा है कि ऊपर से इसने फिर से क्या रख दिया है यहाँ पे, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट. ऊपर से फिर से इसने ग्लास प्लेट को रख दिया है ओवर द चिमनी. वॉज द फ्लेम अगेन. नहीं भाई, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी फ्लेम जो है वो होगा ही नहीं. इसलिए जो फ्लेम होगा वो सिर्फ आपकी फर्स्ट ए के अंदर होगा, बी के अंदर भी नहीं होगा और सी के अंदर भी नहीं होगा. इसके अंदर वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. हम देखते हैं कि अब इसने कंक्लूजन यहाँ पे हमारा क्या निकाला है. वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी. यस, यही मैंने बोला है कि कंबशन के लिए जो एयर है वो क्या है, नेसेसरी है. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो. जब एयर एंटर कर रही है तो वो इजीली बर्न कर रहा है.
In case B, when air doesn't enter the chimney from below, the flame flickers and produces the smoke. Flicker यानी कि वो बंद हो जाएगी और smoke धुआं प्रोड्यूस करेगी. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. Right? तो कैंडल जो है वो बर्न सिर्फ ए पार्ट के अंदर होगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारी एयर प्रेजेंट है. बाकी बी और सी में एयर नहीं है तो कैंडल जो है वो बर्न नहीं करेगी. राइट. सो ये आपको क्लियर हुआ कि एयर जो है वो इम्पोर्टेंट होती है फॉर कंबशन ऑफ सब्सटेंसेस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? मतलब जब भी ये देखा जाता है कि किसी पर्सन के जो क्लॉथ हैं अगर उनके ऊपर फायर कैच कर जाती है तो उस पर्सन को किसके साथ कवर किया जाता है? ब्लैंकेट के साथ कवर किया जाता है. मतलब कभी सोचा है कि ब्लैंकेट के साथ क्यों कवर किया जाता है? क्योंकि जब हम उसको कम्प्लीटली ब्लैंकेट के साथ कवर ऑफ कर देते हैं तो उसकी एयर की जो इनकमिंग है वो क्या हो जाती है, एयर के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है फ्लेम का, जो आग का, फायर का जो कॉन्टैक्ट होता है एयर के साथ वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. तो जैसे ही उनका कॉन्टैक्ट बंद होगा तो फायर भी क्या हो जाएगी, अपने आप फ्लिकर हो जाएगी, मतलब वो भी बंद हो जाएगी. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. ये यहाँ पे आपको दिखाया गया कि कैसे ब्लैंकेट को रैप किया गया अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ्स कॉट फायर. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? Have you heard of forest fire? मतलब कभी forest fire भी सुना है कि जंगल में अपने आप आग लग जाती है. हाँ, ये भी बहुत केसेस के अंदर होता है कि एकदम से जो है वो जंगल में क्या लग जाती है, आग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर. मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाता है, तो जो ड्राई ग्रासेस होती हैं वो अपने आप क्या कर लेती हैं, फायर कैच कर लेती हैं. और ग्रासेस से जो फायर है वो कहाँ पर स्प्रेड हो जाती है, ट्रीज़ के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं और धीरे धीरे वो पूरे जंगल में फैल जाती है. ओके. Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? मतलब कोई ना कोई तो एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर. वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मतलब कोई सब्सटेंस जब हुआ फायर को कैच कर लेता है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. कंबशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इग्निशन की टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है. ओके. वन वर्ड में ये कई बार जो है वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है सबसे कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस जो है वो फायर कैच करेगा. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर. लोवेस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर जो सब्सटेंस है वो फायर को कैच करेगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर. राइट. We find that combustible substances can't catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. मतलब ये हमने देखा है कि combustible substances मतलब जो substance burn हो सकते हैं वो substances तब तक fire को catch नहीं करेंगे जब तक उनका ignition temperature जो है वो नहीं आ जाता. मतलब lowest temperature जिस temperature के ऊपर वो आग को catch करते हैं, जब तक वो टेम्परेचर वो एक्वायर नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, कंबस्टिबल नहीं होंगे. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव. मतलब बर्निंग स्टोव के ऊपर अगर हम पैन को काफ़ी टाइम तक रख देते हैं तो वो भी क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेता है. क्यों भाई? कुकिंग ऑयल मतलब उसके अंदर जो कुकिंग ऑयल होता है, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपना इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अचीव कर लेता है, और जैसे उसने अपना इग्निशन टेम्परेचर वो अचीव करेगा दे विल इजीली कैच फायर. इट विल. बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर. क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है.
it but if wood is heated a little it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of the wood? क्योंकि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर होता है भाई वो कम होता है एज कम्पेयर टू द वुड, इसलिए केरोसिन ऑयल को अगर थोड़ी सी भी आग कहीं पे मिल जाती है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल, अगर इनको थोड़ी सी भी आग कहीं पे मिल जाती है तो ये उसी टाइम जो है वो फायर जो है वो कैच कर लेते हैं इजीली, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है और वो इजीली अचीव कर लेते हैं उसको एज कम्पेयर टू द वुड. Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अचीव करना क्यों ज़रूरी है. मेक 2 पेपर कप, यहाँ पे इसने 2 पेपर कप बनाए हैं. फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, मतलब ये तो सभी को आता है फनल टाइप पेपर बनाना. पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप. ओके, एक के अंदर हमने वाटर ऐड किया, एक के अंदर नहीं किया. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल. अब दोनों को हम सेपरेटली हीट करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? क्या जो water है इसके अंदर वो मतलब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. हम इसमें क्या है हमारा वाटर है, इसमें क्या है हमारा वाटर नहीं है. तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो पहले जो क्या होगा, पेपर कप जो है वो पेपर कप जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. अब पेपर कप जो है वो अपनी हीट किसको ट्रांसफ़र करेगा, वाटर को ट्रांसफ़र करेगा. तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वाटर जो है उसके अंदर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड के अंदर क्या है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है तो जो पेपर की जो हीट है वो पेपर के पास ही रहेगी सॉरी. और इसके अंदर ये वाला पेपर जो है वो इजीली बर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू द दिस वन, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, ये अपनी हीट को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर के पास ट्रांसफ़र कर रहा है. देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. ओके, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो हम पेपर वाटर जो है वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो सकता है. द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर, मतलब जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर कप को वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसके पास, वाटर के पास. किसके थ्रू, बाई कंडक्शन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, मतलब जब तक उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रीच ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो वाटर को गर्म करना स्टार्ट करेगा. तो जब तक वाटर अच्छे से बॉयल नहीं होगा, अच्छे से गर्म नहीं होगा, तब तक पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं अचीव होगा. द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो सब्सटेंस जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम कॉल्ड द इनफ्लामेबल सब्सटेंसेज, उनको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेज. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी गैस. यही मैंने आपको पहले बताया था कि जो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही डाउन होता है, बहुत कम होता है. हमको बहुत इजीली इनको हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये इजीली जो फायर है वो कैच कर लेते हैं. वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है दैट सब्सटेंस इज नोन एज द इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस. राइट, हमने 3 डेफिनेशन कवर की हैं. कंबशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. ओके, ये 1 वर्ड में इनकी डेफिनेशंस जो है वो पूछी जाती हैं मोस्टली. राइट, नेक्स्ट है अब हमारा हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं. हाउ डू वी कंट्रोल फायर मीन्स जब भी कोई फायर हो जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है या किसी पेट्रोल पंप के ऊपर फायर लग जाती है या किसी हाउस में कोई फायर एकदम से अटैक हो जाता है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब हम आग को कैसे कंट्रोल करेंगे. राइट, वो हम इसके अंदर रीड करेंगे. When a fire brigade arrives, what does it do? मतलब जब कोई फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, इट प्योर वाटर ऑन द फायर, मतलब वो क्या करती है, पानी का छिड़काव करती है. जहाँ पर भी फायर होती है वहाँ पे क्या कर देती है, वाटर को स्प्रे करना स्टार्ट कर देती है.
because water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। क्योंकि वाटर क्या कर देता है, कंबस्टिबल मटेरियल को, मतलब जो मटेरियल जल रहा है, जो बर्न कर रहा है, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देती है ताकि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाए और वो एकदम से एक्सटिंग्यूश मतलब बंद हो जाए। Water vapor also surround the combustible material, helping it cutting off the supply of air। You have learned that there are 3 essential requirements for producing the fire। मतलब 3 essential requirements हैं जो फायर को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, फ्यूल। सेकंड क्या है हमारा, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। एयर का क्या काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना एंड हीट सप्लाई करना। एंड थर्ड क्या हमारा, हीट है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। और जब तक ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तब तक हमारी जो फायर है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि उसको फ्यूल भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है और हीट भी मिल रही है। ओके, इनमें से किसी एक को भी हमने क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा ताकि हमारी फायर जो है वो अपने आप बंद हो जाए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। अब जब हम वाटर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, वाटर स्प्रे कर रहे हैं किसी भी फायर के ऊपर, तो वाटर स्प्रे करने की वजह से क्या कर रहा हो रहा है, एयर का कॉन्टैक्ट टूट रहा है। सेकंड, जब एयर का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे जो फायर है वो अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। बट वाटर जो है वो हर कंडीशन में वाटर जो है वो यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि वाटर अगर सिंपल वुड के ऊपर आग लगी हुई है तब हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट अगर पेट्रोल के ऊपर कहीं लगी हुई है, पेट्रोल पंप में कहीं पे आग लग गई है, इलेक्ट्रिकल की शॉप पे अगर कोई आग लग गई है, तो उस टाइम पे क्या हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं? नहीं। हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो इस पैराग्राफ के अंदर गिवन है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको भी एक बार रीड करते हैं। ओके, for fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्यूशर। मतलब अगर कोई पेट्रोल की जगह पे लगी है या इलेक्ट्रिकल की किसी शॉप पे लगी है, तो उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेस्ट एक्सटिंग्यूशर है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस्ट है फायर को बंद करने के लिए, बिकॉज CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। क्योंकि CO2 क्या है, CO2 की डेंसिटी मतलब CO2 ज़्यादा डेंसर है, CO2 ज़्यादा हैवी है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से CO2 जो है उसको कवर कर लेता है एज अ ब्लैंकेट, कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। ओके, the added advantages of carbon dioxide is that in most cases it doesn't harm the electrical equipment। Okay, how do we get the supply of CO2? It can be stored at high temperature, high pressure as a liquid in cylinder। इनको हम सिलेंडर में जो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। It can be stored at high pressure as a liquid in cylinders। ओके, हम हाई प्रेशर में इसको स्टोर करेंगे। इन वट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। जो CO2 है वो एक्सपैंड कर जाएगी और कूल डाउन कर जाएगी। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर। मतलब सिर्फ वो ब्लैंकेट का मतलब है यहाँ पे कि उसको कवर कर लेती है, जहाँ जहाँ भी आग फैली हुई है उस सारी आग को वो कवर कर लेती है। जैसे हम एक ब्लैंकेट को लेते हैं सोते टाइम, हमारे पूरी बॉडी को कवर करते हैं, वैसे ही CO2 जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है और पूरी फायर को जो है वो कवर कर लेती है। और एयर का कांटेक्ट और फायर का कांटेक्ट जो है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर अपने आप कूल डाउन हो जाता है। राइट, दिस इज दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्यूशर। मीन्स आपने देखा होगा ये इस तरीके के, ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर है ये ऑफिस में भी लगे हुए होते हैं, स्कूल में भी लगे हुए होते हैं, जहाँ पे स्कूल में पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड लगा हुआ था उसके साथ ही ये जो है वो सिलेंडर भी साथ के साथ अटैच होते हैं। ओके, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाई प्रेशर में लिक्विड CO2 गैस जो है वो स्टोर होती है। जब भी फायर कैच होता है तो हम इसको वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फायर है वो वहीं पे बंद हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। अनदर वे टू गेट द CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट।
मतलब ये पाउडर के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। जब भी हम इन केमिकल को स्प्रे करेंगे तो हमें किसकी इवोल्यूशन मिलता है, हमें CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो पता चला कि अगर हमारी वुड है या पेपर है, अगर लकड़ी के अंदर आग लगी है या किसी पेपर फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है, तो हम उस टाइम पे हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर कहीं पे लाइट के बॉक्सेस में अगर आग लग गई है या पेट्रोल पंप पे लगी है, तब हमारा जो वाटर है वो यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो जब भी हम वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो भाई वाटर तो नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर रहेगा, और जब तक ऑयल ऊपर रहेगा हमारी फायर जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए हम उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 जो है वो हैवियर होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, और वो एक फायर को पूरी ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन का और फायर का बीच में से जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, और फायर जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर का और कहाँ पे हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कंबशन के टाइप क्या क्या होते हैं। आज की हमने क्लास में रीड किया है हमारा कंबशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, थर्ड हमने पढ़ा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है, और फोर्थ हमने रीड किया कि हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।